हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, लिविंग साइंस की बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज हम स्टार्ट करें एडेप्टेशन से। लगभग 5वां पेज पे हम पहुंच गए हैं। मोस्ट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वन टाइप ऑफ हैबिटेट। तो ज़्यादातर जो प्रजातियां हैं ऑर्गेनिजम्स की वो पाई जाती हैं वन टाइप ऑफ हैबिटेट में एंड आर अनेबल टू सर्वाइव इन अदर हैबिटेट्स। जैसे कि वही बात आ गई कि रेगिस्तान में ही जो है कैमल सर्वाइव कर सकता है। अगर आप उसे ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैमल लिव्स इन डेजर्ट्स, ठीक है, एंड आर नॉट फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। तो कैमल कहाँ नहीं पाए जाते बच्चों? रेन फॉरेस्ट में तो वो नहीं पाए जाते। अब फिश के नॉट लिव ऑन लैंड। फिश को तुम लैंड पे ले आओ, छोड़ सकते हैं? नहीं, वो लैंड पे आते ही मर जाती हैं बेचारी, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, आगे आओ। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजुअली कैन नॉट लिव ऑन लैंड। कुछ नहीं, ये नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजुअली हैव फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट। देखो, प्लांट्स के और एनिमल्स के कुछ इस तरीके की उनके बॉडी फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं अपने हैबिटेट में। जैसे कि मान लो मछली ही है, तो मछली का ऐसा है कि भाई वो पानी में सांस ले सकती है। हमको पानी में छोड़ दो, हम सांस नहीं ले सकते, हम मर जाएंगे, है ना। तो वही वाली बात होती है कि उनके पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं। अब कैमल की बात करो, कैमल की पलकें ऐसी होती हैं कि उसकी आँख के अंदर इतनी तेज़ धूप नहीं लगती जाती है, रेत नहीं घुसती, उसके पैर ऐसे गद्देदार होते हैं, वो रेत पे चल पाता है। हम नहीं चल सकते या दूसरे जानवर नहीं चल सकते। तो वही बात है कि उनकी बॉडी फीचर्स जो हैं उन्हें मदद करते हैं वहाँ सर्वाइव करने के लिए। तो दीज आर नोन एज एडेप्टेशंस। यहाँ क्या चीज़ें क्या कहलाती हैं? एडेप्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल, गिल्स ऑफ अ फिश इज एन एडेप्टेशन दैट हेल्प इज टू सर्वाइव इन वाटर। यानी कि जो मछली के गिल्स होते हैं वो उसका क्या है? एडेप्टेशन है जो उसको मदद करता है सर्वाइव करने के लिए पानी में भी। एडेप्टेशंस फॉर डेजर्ट हैबिटेट। एडेप्टेशन डेजर्ट हैबिटेट, फॉर डेजर्ट हैबिटेट के लिए कैसे एडेप्टेशंस चाहिए, है ना। तो प्लांट लाइफ के लिए इन डेजर्ट द टेम्परेचर इज़ हाई। अब हम सबको पता है, अब हम बात करें प्लांट लाइफ की, ठीक है। तो हमें पता है कि जो रेगिस्तान है वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है एंड देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। वहाँ पानी की भी कमी होती है। सम ऑफ द एडेप्टेशंस फाउंड इन डेजर्ट्स आर फॉलोज। कुछ एडेप्टेशंस हैं जो डेजर्ट में, डेजर्ट प्लांट्स में पाई जाती हैं। वो क्या है, उनके कैसे फीचर्स हैं? मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स। लॉन्ग क्यों? क्योंकि वो पानी ढूंढती ढूंढती नीचे चली आती हैं बिल्कुल धरती के। दैट पेनिट्रेट्स डीप इनसाइड द सॉइल। जो उन्हें कहाँ लेकर जाती है? बिल्कुल डीप इनसाइड द सॉइल लेके जाती है। क्यों जाती है वो इतने नीचे? सर्च ऑफ वाटर। देखो, नॉर्मल प्लांट को यहाँ पर पानी मिल जाता है, मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, एक ये यहाँ इसकी जड़ है, यहाँ पर इस जड़ को पानी मिल जा रहा है, आपने डाल दिए, यहाँ जड़ को पानी इतने से में मिल जा रहा है। डेजर्ट में क्या है, ऊपर पानी तो कोई डाल नहीं रहा जाके, तो वो ढूंढते 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 अंडरग्राउंड वाटर में उसकी जड़ें जो हैं वो और गहरी होती चली जाती हैं। इस तरह की उसकी जड़ें होती हैं। मैनी प्लांट सच एज कैक्टाई है फ्लैशी स्टेम। अब फ्लैशी मतलब गूदेदार स्टेम होती है, थोड़ी मोटी मोटी, जैसे गूदा होता है उसके अंदर। क्यों होती है? टू स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए। दे आर कॉल्ड सिक्यूलेंट प्लांट्स। अब आगे आओ। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद द थिक वैक्सी लेयर। अब ये जो स्टेम होती है इसकी वैक्सी मतलब जैसे मोम होता है ना, ऐसी कवरिंग से ढकी हुई रहती है, कवर्ड रहती है। क्यों? क्योंकि ये उसे मदद करता है टू रिटेन वाटर, जिससे पानी भाप बन के नहीं उड़ता जाता। हाई टेम्परेचर कॉजेज ग्रेट वाटर लॉस। अब हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत पानी लॉस हो जाता है फ्रॉम द लीव्स। अब इस चीज़ से बचने के लिए, टू प्रिवेंट मतलब बचाव करने के लिए, लीव्स इन कैक्टाई आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन। जो कैक्टाई प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटे बन जाती हैं। कांटे बन जाएंगी तो क्या होगा? उनमें से पानी उड़ेगा नहीं, तो इसकी वजह से वो कांटे बन जाती हैं। दिस प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। वर्ड आ रहा है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है समझो। एक प्लांट है, ये प्लांट की पत्ती है, इसमें से भाप बन के पानी उड़ जाता है, ठीक है। प्लांट की पत्तियों में से भी भाप बन के पानी उड़ता है। अब इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये अपने आप को कांटा बना लेगी, जितना फैलाव कम होता है उतना ही भाप बन के चीज़ें कम उड़ती हैं, पानी कम उड़ता है। जितना फैलाव कम होगा किसी चीज़ का, पानी कम उड़ेगा, कम इवेपोरेशन होगी, तो स्पाइन बन जाती है, इसीलिए क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। एक्टिविटी 2 क्या कहती है? एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। टेक अ पॉटेड लीफी प्लांट। आपको एक पॉट में जो है पत्तेदार जो है प्लांट लेना है, जैसे कि एंड अ पॉटेड कैक्टस प्लांट। दूसरा आपको कैक्टस प्लांट लेना है। चलो 2 पॉट लेने हैं। टेक अ पॉटेड लीफी प्लांट एंड अ पॉटेड कैक्टस प्लांट ले लिया। टाई पॉलिथीन बैग्स टू सम प्लांट्स ऑफ द 2 प्लांट्स, ठीक है। अब इनके ऊपर बैग बांध दिया, फिर क्या करना है? लीव द प्लांट इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दो। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस
बिटवीन द वाटर कलेक्टेड इन 2 पॉलिथीन बैग्स। पता है पानी आ जाएगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से आता है पानी उसके अंदर। इन विच केस द लेस वाटर कलेक्टेड, कैक्टस में कम होगा क्योंकि कैक्टस जो है वो कम ट्रांसपिरेशन होता है उसके अंदर कांटों की वजह से। समझ में आया? आ गया। एनिमल लाइफ, मेनी डेजर्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स सर्वाइव करते हैं द हीट ऑफ द डे बाय स्टेइंग इन बुरोज डीप इनसाइड द सैंड ड्यूरिंग द डे। बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स ऐसे हैं, इंसेक्ट ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के रहते हैं, डीप इनसाइड द सैंड रहते हैं दिन के टाइम पे, क्योंकि धूप लगती है उनको बहुत ज़्यादा। दे कम आउट एट नाइट, वो रात में बाहर आते हैं ठंडक में, व्हेन इट इज कूल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रैट है, स्नेक से रात को बाहर निकल आते हैं। कैमल हैज सेवरल एडेप्टेशंस टू हेल्प एट सर्वाइव इन डेजर्ट। अब कैमल का क्या क्या है कि भाई बॉडी फीचर्स कैसे होते हैं? इट हैज़ अ हम्प, इसकी बॉडी में पीछे ऊपर मोटा सा कुबर निकला होता है, वेयर फैट इज स्टोर्ड, और यहाँ पर क्या होता है? फैट स्टोर्ड होता है। दिस प्रोवाइड्स इट विद फूड इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज, मतलब जब पानी खाना नहीं होता ना तो उसका हेम्प का जो फैट है वही उसको सर्वाइव करने में मदद करता है। इट कैन नॉट देयर फॉर लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल ईयर्स, सॉरी इट कैन देयर फॉर लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज, कई कई दिन इसको खाना नहीं मिलता तो भी ये सर्वाइव कर जाता है, बिकॉज उसके हम्प में जो है वो खाना रहता है। नेक्स्ट आओ, इट कैन ड्रिंक अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम, जहाँ पानी मिला से खूब सारा पानी पी लिया, ठीक है, एक ही बार में। एंड देन स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक ये बिना पानी के भी सर्वाइव कर लेता है। इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर, जब टॉयलेट जाता है तो भी बहुत कम पानी उसमें से निकलता है, चूँकि बॉडी वेस्ट नहीं कर सकती ना, पानी वैसे ही नहीं है इसके पास, तो बॉडी बनी वैसी गई है इसकी। बिसाइड्स इट्स डंग जो होता है, इसका जो पॉटी होता है वो बहुत ड्राई होता है, एंड इट इज़ नॉट स्वेट, उसको पसीना भी नहीं आता, तो बॉडी में से पानी निकलता भी नहीं है ज़्यादा, तो इट दस लूजेज वेरी लिटिल वाटर, तो ये पानी जो है बहुत कम लूज करता है फ्रॉम इट्स बॉडी, अपनी बॉडी से। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, इसके बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं, दैट कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, जो इसे सैंड की गर्मी से दूर रखती है इसकी पूरी बॉडी को। इट्स फीट हैव लार्ज सोल्स, इसके पैरों में बड़े बड़े सोल्स बने हुए होते हैं, दैट आर सुटेबल फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट लैंड, जो कि बिल्कुल सुटेबल होते हैं वॉक करने के लिए सॉफ्ट लैंड पर भी। Adaptations for water habitats. Adaptation for water habitats. Organisms living in water have to adapt themselves to several factors such as breathing in water, movement of water, breathing in water, movement of water, pressure of water and less light. अब देखो जो पानी में रहने वाले हैं वो पानी के अंदर सांस भी ले लेते हैं, मूवमेंट भी कर लेते हैं, प्रेशर ऑफ पानी भी झेल लेते हैं, और लेस लाइट में भी वो सर्वाइव करते हैं। प्लांट लाइफ, सम एडेप्टेशंस इन वाटर प्लांट्स एज फॉलोज, कैसे कैसे अडेप्ट होते हैं? देयर रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, सो इनकी जो जड़ें होती हैं वो छोटी होती हैं, साइज में बहुत कम होती हैं। सिंस देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, बस उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि प्लांट को उसकी जगह पर हमें होल्ड कराना है, इन्हें पानी ढूंढने तो जाना ही नहीं, तो लंबी तो होनी ही नहीं है इनकी रूट्स, ठीक है। देयर स्टेम्स आर लॉन्ग, इनके स्टेम्स बहुत लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, टू विद स्टैंड वाटर करेंट्स, मतलब पानी का करंट बर्दाश्त कर सकें, जब पानी का झोंका जोर से आए तो ये बर्दाश्त कर सके, विदाउट गेटिंग डैमेज, और डैमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली का ऐसा होता है, स्टेम लॉन्ग होता है और नैरो होता है, बहुत चौड़ा नहीं होता बेसिकली। स्टेम हैव एयर स्पेसेस, स्टेम में एयर स्पेसेस होते हैं इनके, टू इनेबल द प्लांट टू फ्लोट, जिसकी वजह से प्लांट कई बार फ्लोट भी करता है, तैरता है। फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट, फ्लोटिंग लीव्स जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और बिल्कुल फ्लैट होती हैं। दे हैव वैक्सी अपर सरफेस, वैक्सी क्या होता है? मोम की परत जैसे चढ़ी हुई होती है इनके ऊपर वाले सरफेस पे, मतलब इन्हें वाटर प्रूफ बना दिया है। देखो नेचुरली ये वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेसेस, इनके अपर सरफेसेस वो ऊपर की तरफ स्टोमेटा होता है, यानी इनको जो सांस लेने का प्रोसेस है वो ऊपर की तरफ होगा, जो पानी में डूबी हुई नहीं है। विच आर एक्सपोज टू एयर, एक ऐसी जगह जहाँ जो मतलब बिल्कुल एयर जो पे एक्सपोज हो रही है, जहाँ पर एयर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली ऐसा है। सबमर्ज्ड लीव्स आर लॉन्ग, सबमर्ज यानी कि डूबी हुई जो पत्तियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, एंड नैरो होती हैं, टू विद स्टैंड, खड़े रहने के लिए, वाटर करंट्स को बर्दाश्त करने के लिए बेसिकली, विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। फॉर एग्जाम्पल टेप ग्रास। एनिमल लाइफ की बात करो, सम एडेप्टेशंस इन फिश एंड सम अदर वाटर एनिमल्स, कैसे एडेप्टेशंस हैं उनके? दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज, स्ट्रीम लाइन बॉडी कैसी होती है बच्चों? ऐसी इस तरह की शेप होती है स्ट्रीम लाइन, ठीक है। राउंडेड इन फ्रंट, ऊपर से थोड़ी घूमी हुई है, नैरो एट द बैक, पीछे की तरफ नैरो होती है। ये देख रहे हो फ्रंट में, ये देखो ये इस तरह के राउंड, और ये कैसी हो गई? ये नैरो हो गई एक तरीके से, ठीक है, पीछे से नैरो हो गई। दिस शेप क्या करती है? रिड्यूस करती है रेसिस्टेंस, मतलब रोकते नहीं है इनको, रेसिस्टेंस होता है एक तरीके से रोक लगाना, ड्यू टू वाटर एंड हेल्प्स देम टू स्विम फास्टर, तो रेसिस्टेंस नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा, बीच में पानी में आगे बढ़ने में इनको मदद करता है ये, ठीक है, स्विम करने में पानी में। देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स एंड
म्यूकोज टू मेक इट वाटर प्रूफ। अच्छा, इसके बॉडी जो होते हैं जो है इनको बॉडी पे भी स्केल्स बने होते हैं मछली के, बेसिकली वाटर प्रूफ रहते हैं, तो गल जाएगा प्राणी उसके अंदर। तो दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट द फिश एंड मेक मूवमेंट थ्रू वाटर ईजियर। ठीक है, आगे आ जाओ भी नेक्स्ट पेज पे। दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग, इनके गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए अंडर वाटर भी। दे हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू मूव। इनके फ्लैट फिन्स होते हैं और इनकी टेल होती है, इनको मदद करती है। किस चीज़ में टेल मदद करती है बच्चों, याद कर लो, डायरेक्शन देने में, चेंज द डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। दे हैव एन एयर ब्लैडर, इनका एयर ब्लैडर होता है जो इन्हें मदद करता है, हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर, पानी में तैरने में भी। सम सी एनिमल्स सच एज स्क्विड्स हो गया एंड ऑक्टोपस हो गए डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। अब इनकी तो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है। दे रिड्यूस मूविंग अराउंड इन वाटर बाय स्टेइंग डीपर इन द ओशंस, ये रिड्यूस करते हैं मूविंग को, अराउंड इधर उधर जाना, एंड वाटर बाय स्टेइंग डीपर इन द ओशन, ये बिल्कुल डीप में रहते हैं ओशन के, नियर द सी बेड, जहाँ पर बिल्कुल ज़मीन होती है ना, नीचे सी बेड होता है बस वहाँ पे। देयर दे कैच एनी प्रे, ये कोई भी शिकार को पकड़ लेते हैं, दैट मूव्स टुवर्ड्स देम, जो इनके आसपास आता है। ये खुद नहीं मूव करते, जो इनके आसपास मूव करके आता है उसको पकड़ लेते हैं खा लेने के लिए, ये ज़्यादा मूव नहीं करते। व्हेन दे मूव इन वाटर, जब ये मूव करते हैं पानी के अंदर, दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड, उस वक्त ये स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं अपनी बॉडी को। सम सी एनिमल्स सच एज डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गया, डू नॉट हैव गिल्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करो, इनके गिल्स नहीं होते टू ब्रीथ अंडर वाटर, तो दे हैव टू कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ। अभी उछल उछल के आती है ना ऊपर को डॉल्फिन, इसीलिए आती है, सांस लेने आती है सरफेस में ऊपर, तो बट दे कैन स्टे इन साइड वाटर विदाउट ब्रीथिंग फॉर सेवरल मिनट्स, कुछ मिनट बिना सांस लिए अंदर रह सकती है। दे ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं नियर द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, जो इनके हेड के ऊपर वाले पार्ट की तरफ होते हैं। दिस इनेबल्स देम टू ब्रीथ ईजीली, अब इसकी वजह से आसानी से सांस ले पाते हैं। वन दिस स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब ये सरफेस के पास आते हैं, ऊपर को आते हैं, तो वहाँ पे भी ये सांस ले पाते हैं। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड हैबिटेट, फ्रॉग कहाँ रहता है बच्चों, पॉन्ड में रहता है, वो उसका हैबिटेट है, तो दे कैन स्टे बोथ इन साइड द पॉन्ड वाटर और ऑन लैंड, तो फ्रॉग तो हमें पता है दोनों जगह रह लेता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, इनके पीछे के पैर जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट हेल्प इन लीपिंग एंड उछलने में इनको मदद करते हैं, कैचिंग प्रे, अपना शिकार पकड़ने में इनको मदद करते हैं। दे हैव वेब्ड फीट, इनके पैर कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, इसकी वजह से ये पानी में स्विम कर पाते हैं। अडेप्टेशन फॉर पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट्स, अब कैसे अडेप्टेशन है पोलर के और माउंटेन हैबिटेट के, कैसे एडेप्टेशंस होते हैं, दीज हैबिटेट आर कोल्ड, हम सबको पता है कि भाई माउंटेन हैबिटेट्स कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ठंडे होते हैं। द पोलर बियर्स आर कवर्ड विद स्नो, अब जो पोलर रीजन्स होते हैं, नॉट बियर, पोलर रीजन्स जो जगहें होती हैं वो तो बिल्कुल स्नो से ढकी हुई होती हैं। देयर मे ऑल्सो बी स्नोफॉल इन माउंटेन रीजन्स ड्यूरिंग द विंटर, अब यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है माउंटेन रीजन्स में, जबकि सर्दियों का समय होता है। प्लांट लाइफ कैसी होती है, द ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, जो पेड़ माउंटेन्स पर ग्रो करते हैं, आर कोन शेप, ये कोन की शेप के होते हैं, किस तरह के होते हैं, देखो इस तरह के होते हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं प्लांट, क्रिसमस ट्री देखा है, इस तरह का कुछ होता है, ये इस तरह से प्लांट्स होते हैं, कोन शेप होते हैं, विद स्लोपिंग ब्रांचेस, इनकी ब्रांचेस स्लोपिंग क्यों होगी, ये स्लोप क्यों बना हुआ होता है, ये स्लोपिंग क्यों होती है, बर्फ आए तो ऐसे गिर जाए, इनके ऊपर टिके नहीं। मेनी ऑफ देम सच एज पाइन हैव शार्प निडल लाइक लीव्स, अब पाइन ट्री की कैसी होती है, निडल जैसी, मतलब सुइयों की तरह पतली पतली पत्तियाँ होती हैं। These features help the snow to slide off easily, और ये फीचर्स मदद करते हैं स्नो को गिर जाने के लिए। If this did not happen, अगर ऐसा नहीं होता तो the branches would break, तो इनकी ब्रांचेस ब्रेक हो सकती हैं because of the weight of the accumulated snow on them, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी, accumulate हो जाएगी, तो ये जो है ये टूट जाएंगे नहीं तो फिर, तो इसीलिए भगवान ने बनाया ही ऐसा है। एनिमल लाइफ की बात करो, एनिमल लाइक पोलर बियर्स लिविंग इन वेरी कोल्ड पोलर रीजन्स, अब एनिमल जैसे कि पोलर बियर है, अब ये बहुत ठंडी जगह में रहता है, बहुत पोलर रीजन्स में रहता है, दैट हैव थिक फर, तो इनकी बॉडी पे ही थिक फर बना हुआ होता है, मोटा मोटा फर बना होता है ऑन देयर बॉडीज, क्यों बना होता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, इनको ठंड से बचा के रखता है। पेंगुइन्स हैव अ लेयर ऑफ ऑयली वाटर प्रूफ फीचर्स, जो पेंगुइन होता है उसकी बॉडी पे होता है ऑयली वाटर प्रूफ फीदर्स, ठीक है, इससे क्या होगा, एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट भी होती है जो उसके अंदर होती है, इसकी स्किन के अंदर होती है, दैट रेगुलेट्स देयर बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर बचा रहता है। आप देखो वाटर प्रूफ फैदर है तो बारिश वारिश हो गया, बर्फ़ पड़ रही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे, और अंदर फैट बहुत है तो गर्मी मिलती रहेगी, तो टेम्परेचर बना रहेगा, ठीक है। तो पेंगुइन्स हैव अ हैबिटेट ऑफ स्टेइंग टुगेदर इन ग्रुप्स
टू कीप देम सेल्फ वार्मिंग तो वार्म। तो पेंगुइन का हैबिटेट जो होता है वो किस तरीके से, पेंगुइन हैज अ हैबिटेट ऑफ स्टेइंग टुगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देम सेल्फ वार्म। अच्छा, ये लोग ग्रुप में रहते हैं, इससे गर्मी बनी रहती है, होता है ना, बाजू बाजू रहोगे तो गर्मी बनी रहेगी। एनिमल्स लिविंग ऑन माउंटेन हैबिटेट्स ऑल्सो हैव थिक स्किन। जो एनिमल्स रहते हैं माउंटेन हैबिटेट्स पे उनकी होती है बहुत मोटी स्किन और फर होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इन लोग इनको फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचाते हैं। याक्स हैं एंड स्नो लेपर्ड्स हैं, माउंटेन गोट्स, ये इनके एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब आ गया माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स। माउंटेन ग्रुप्स की जो गोट्स होती हैं उनके हूव्स जो खुर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, विच हेल्प देम टू क्लाइंब रॉक स्लोप्स, जिसकी वजह से वो चढ़ पाती हैं रॉकी मतलब पथरीली स्लोप्स पे भी, जो माउंटेन के पथरीली स्लोप्स होते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन इट बिकम्स वेरी हॉट और वेरी कोल्ड? तुम्हें कैसा लगता है, बहुत ठंड होती है या फिर बहुत ही गर्मी होती है? डू यू फील अनकंफर्टेबल? डेफिनेटली हम तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। या फिर लेजी, हाँ बहुत ठंड होगी तो बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता है ना। तो लिविंग थिंग्स आर मोस्ट एक्टिव विद इन अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। तो लिविंग थिंग्स भी क्या है, मोस्ट एक्टिव रहते हैं अपनी सर्टेन टेम्परेचर रेंज में जो उनके लिए सही है। दे बिकम स्लो, वो भी स्लो हो जाते हैं इफ इट इज़ अबव और बिलो हो जाए रेंज उनकी, है ना, बहुत गर्मी हो जाए बहुत ठंड हो जाए तो वो भी स्लो हो जाते हैं। देखा नहीं तुमने स्नेक को, दिन में गर्म होता है तो अंदर चला जाता है तो इनएक्टिव हो गया ना एक तरीके से, फिर रात को ठंडा होती तो बाहर आ जाता है तो एक्टिव हो गया। अब आ जाओ, इनफैक्ट सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग है और एंड क्या ये डोर माउस है, गो टू स्लीप थ्रू आउट द विंटर, पूरी पूरी सर्दियों सोते रहते हैं ये, तो इसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो हाइबरनेशन की डेफिनेशन याद कर लेना भाई, एग्जाम में आती है ये। हाइबरनेशन इज अ डीप स्लीप। हाइबरनेशन क्या होती है, गहरी निंद्रा होती है, दैट हेल्प्स एनिमल टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच। बिना कुछ ज़्यादा खाए ये सर्वाइव कर लेते हैं, खूब सो जाते हैं, तो फिर एक तरीके से इनकी ज़िंदगी चलती रहती है, सो जाते हैं पूरी सर्दियों सोते रहते हैं, तो एनर्जी तो वेस्ट हो नहीं रही है, तो जो बॉडी में खाई पिया एनर्जी है उसी से ये सोते रहेंगे बस। तो सोने में भी एनर्जी लगती है पर कम लगती है। ठीक है, दे यूटिलाइज द फूड, जो भी फैट इनके बॉडी में होता है जो ही स्टोर होता है इन देयर बॉडीज, तो बस उसको यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड। सम एक्टिविटीज ऑफ प्लांट सच एज लॉस ऑफ वाटर हो गया एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड इन विंटर, वो भी जो है विंटर में कम हो जाता है। एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट्स कैसे होता है भाई, प्लांट लाइफ ग्रासलैंड्स आर विंडी एंड ड्राई। ग्रासलैंड्स कैसे होते हैं, बहुत वहाँ हवा चलती है और बिल्कुल ड्राई होते हैं। सम एडेप्टेशंस इन ग्रास टू सर्वाइव इन दीज कंडीशंस आर, पहला फ्लैक्सिबल स्टैक्स होते हैं उनके, जो डंठल होते हैं उनके वो कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैक्सिबल, सो दैट दे बेंट, वो मुड़ जाते हैं, एंड डू नॉट ब्रेक इन विंडी कंडीशंस, कहते हैं जो मुड़ेगा नहीं वो टूट जाएगा, तो लेकिन ये मुड़ जाते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। इसकी वजह से जब हवा खूब चलती है तो ये टूटते नहीं है। स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं जो उनको एंकर यानी पकड़ के रखती हैं ग्रास को पूरा। सम लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, कम पत्तियां होती हैं इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस नहीं होता पानी, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। ट्रीज ग्रोइंग इन ग्रासलैंड्स फॉर एग्जांपल, क्या क्या नाम है उनके, नाम याद कर लें। आर ऑल्सो स्मॉल, ये भी छोटे होते हैं, विद सम स्मॉल लीव्स होती है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, एंड रूट्स होते हैं इनके दैट गो डीप इन टू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, पानी ऊपर ज़्यादा नहीं मिलता तो ढूंढते 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 अंदर पहुंच जाते हैं गहराई में। एनिमल लाइफ की बात करो तो लायंस लिव इन फॉरेस्ट, हमें पता है शेर जो है कहाँ रहता है बच्चों, जंगल में रहता है, एंड इन ग्रासलैंड्स में रहता है। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशंस, क्या होते हैं, दे आर लाइट ब्राउन इन कलर, ये कैसे होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं कलर में, एंड आर नॉट क्लियरली विजिबल टू देयर प्रे, शिकारी को ये दिख नहीं पाते व्हेन हाइडिंग इन द ग्रासलैंड, ड्राई ग्रासलैंड में। द वे इन विच फीचर्स ऑफ एनिमल्स बॉडी लाइक द कलर या शेप मैच कर जाए उसकी सराउंडिंग से, सो दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू बी सीन, इसको कॉम्यूफिलेज कहते हैं। क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो एक ऐसा जानवर है जो इसको घास में बिल्कुल मिल जाए, पता ही ना चले पर शिकारी को कि घास है कि जानवर है, इस चीज़ को बोलते हैं ये बेसिकली। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज, इनके बहुत क्लॉज जो पंजे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड देयर टोज, दैट ये किस चीज़ में हेल्प करता है भाई, इनको क्रीप मतलब रेंगने में आप टू देयर प्रे विदाउट मेकिंग अ साउंड, चुपचाप 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 आ जाते हैं अपने शिकार के पास, साउंड भी नहीं करते जब ये हंटिंग शिकार कर रहे होते हैं। दे हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर फेसेस, बिल्कुल आंखें कहाँ होती हैं, बिल्कुल फ्रंट पे होती हैं फेस के, ये मदद करती हैं टू गिव देम अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रे, ये दिखाने में कि बिल्कुल शिकार कहाँ पर है, इस तरह की आंखें ने मदद करती हैं। डियर ऑल्सो लिव इन ग्रासलैंड, सबको पता है जो डियर है यानी कि जो हिरन है वो भी ग्रासलैंड में रहता है। दे ईट, वो क्या खाता है भाई डियर, ग्रास एंड लीव्स,
एंड हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडिएटर्स लाइक लायन। प्रेडिएटर कौन होता है? शिकारी बेसिकली। तो लायन वगैरह से इनको बचाने में मदद करता है। एंड दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। अब क्या होता है इनके पास, क्या होता है भाई, डियर वगैरह के पास दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंड टीथ, आगे के दांत बहुत ही मजबूत होते हैं फॉर च्यूइंग प्लांट्स, क्योंकि प्लांट इन्हें जमाने हैं उसके लिए। दे हैव लॉन्ग ईयर्स, कान बड़े लंबे लंबे होते हैं टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडिएटर, कि कहीं कोई शेर चित्ता तो नहीं आ रहा है उसकी आवाज़ सुनने के लिए, बड़े बड़े कान दिए भगवान ने इन्हें। दे हैव आइज ऑन द साइड ऑफ द हेड, हाँ सर के दोनों तरफ इनकी आंखें होती हैं। दिस इनेबल देम टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर, बिल्कुल सब डायरेक्शंस में इनको दिखता है कि भी कोई खतरा तो नहीं है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, इनके पैर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैन रन वेरी फास्ट, बहुत तेजी से भाग सकते हैं। दिस हेल्प देम रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। अब इसीलिए तो जब बहुत शेर वेर आता है तो बहुत तेजी से भाग लेते हैं, ठीक है। दे मूव इन हर्ड्स, ये ग्रुप में मूव करते हैं, है ना। दिस ऑल्सो हेल्प देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर। अब शिकारी जो है वो देखता है अकेला है तो फटाफट आ जाएगा इनके पास शिकार करने, मानी ग्रुप में है तो फिर इनकी जान बच जाती है। दीज एडेप्टेशंस कैन ऑल्सो बी सीन इन अदर ग्रेजिंग एनिमल्स। चरने वाले जो घास वास चरते हैं ना, उन ग्रेजिंग एनिमल्स कहते हैं उन्हें, ग्रासलैंड के, ये भी हमें उनमें भी मिलता है, जैसे जेब्रा वगैरह में भी मिलता है। एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब उसमें कैसे अडेप्ट होते हैं भाई, प्लांट लाइफ कैसी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो वार्म क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट होता है एंड हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे। दैट अकर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग रोज वहाँ बारिश होती है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से क्या होता है, जो वेजिटेशन होता है वहाँ का इज़ वेरी डेंस, वो बहुत घना होता है। टॉल ट्रीज एंड विद लॉट्स ऑफ फॉइलेज ऑन द टॉप अलाउ करती है वेरी लिटिल सनलाइट। अब इसकी वजह से पेड़ कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, खूब ऊंचे ऊंचे होते हैं ऐसे, और खूब घने घने ऊपर इस तरह से होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई धूप नहीं आती ज़्यादा, नीचे सनलाइट नहीं पहुंचती लोअर लेवल्स पे। लीव्स ऑन ट्रीज हैव ग्रूव्स एंड स्पेशल टिप्स होती हैं जिसको हम ड्रिप टिप्स बोलते हैं। ये अलाउ करती हैं वाटर को ड्रिप इजीली एंड नॉट कलेक्ट ऑन द लीव्स। इसकी वजह से इनकी पत्तियों पे पानी जमा नहीं होता, ड्रिप करके नीचे गिर जाता है। दस प्रिवेंटिंग रोटिंग ऑफ लीव्स, इसकी वजह से पत्तियाँ सड़ती नहीं हैं। टू एब्जॉर्ब एज मच सनलाइट एज पॉसिबल, वेजिटेशन ग्रोइंग इन लोअर लेवल्स हैज़ लार्ज लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं सनलाइट को जितनी पॉसिबल है लोअर लेवल्स पे, ठीक है। एनिमल लाइफ, मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, यानी कि बहुत सारी प्रजातियां जो हैं जानवरों की, आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट, वो पाई जाती हैं रेन फॉरेस्ट में। एंड मैनी ऑफ देम आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, और बहुत सारी जो हैं वो आदी हो चुकी हैं पेड़ पर रहने की। जैसे मंकी है भाई, हमारा पेड़ पे ही रहता है, हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसके आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से वो स्विंग, झूला झूलता है फ्रॉम द ट्री टू ट्री, है ना, यहाँ से कूदा वहाँ पे पहुँचा। मैनी रेन फॉरेस्ट एनिमल्स आर कम्फ्यूफ्लेज टू escape फ्रॉम एनिमीज। बहुत सारे रेन फॉरेस्ट एनिमल्स इस तरह से होते हैं कि वो अपने आप को ऐसे मतलब ढल जाते हैं एक तरीके से, पता ही नहीं चलता घास के पीछे कोई जानवर भी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल अ स्टिक इंसेक्ट फ्रॉम अ स्टिक, मतलब इनसे स्टिक इंसेक्ट है कि वो स्टिक है कि पता ही नहीं चल रहा है। कैम्यूफिलेज इज ऑल्सो हेल्प यूजफुल होता है वो प्रेडिएटर्स ऑल्सो, शिकारियों के लिए भी है कि वो छुपे हुए हैं तो पता नहीं चलता प्रे को कि वहाँ शिकारी छिपा हुआ है। टू कैच प्रे दैट आई हैज़ नॉट सीन them, for example, right, समझ रहे हो। टाइगर्स विद देयर ऑरेंज कोट्स विद स्ट्राइप्स, समझ नहीं आता घास है कि टाइगर है वहाँ पर। सम एनिमल्स हैव बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड इन देयर ईटिंग हैबिट्स, कुछ जो जानवर हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स में। फॉर एग्जांपल पैरेट हो गया और ट्यूकिन्स हो गया, ईट करते हैं नट्स को और स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक से टू क्रैक ओपन, और टफ शेल्स वो तोड़ लेते हैं। दे लिव इन होल्स इन ट्रीज, ये पेड़ों में होल बना के रहते हैं। अब एक फैक्ट आपको दिखा रखा है, फैक्ट पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।